लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे और उसमें पढ़े थे 7.1 का टोटल सवाल देखे थे 1 to 10 तक। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। यदि इससे पहले जो हम डिस्टेंस फार्मूला बताए थे, यदि आपका छूट गया है तो इस वीडियो का थंबनेल दिया हुआ है, थंबनेल में देख लीजिए, या उसी का आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी आप डिस्टेंस फार्मूला का वीडियो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र देखते हैं। और आपको यहाँ से एक्सरसाइज 7.2 का टोटल सवाल आपको सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र से मिल जाएगा। और आपको बिहार बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट्स हैं या NCERT CBSE बोर्ड के भी हैं तो यहाँ से आपको एक सवाल पूछा जाता है आपको सेक्शन फार्मूला से। आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या कहता है। यदि दो बिंदुएं A x1 y1 और B x2 y2 को बिंदु P x y m अनुपात n में विभाजित करती हो तो P बिंदु का नियामक, P बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यदि A और B को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है और इसको एक बिंदु C आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को यदि कोई बिंदु C इसको m अनुपात n में विभाजित करती हो तो P बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जबकि A बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, B बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2 और P बिंदु का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। तो यहाँ पर P बिंदु का कोऑर्डिनेट जो xy है, xy कितना होगा, जबकि P बिंदु AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, P बिंदु का कोऑर्डिनेट के लिए होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। यहाँ पर यदि आप NCERT बुक देखेंगे तो यहाँ पर m1 m2 n1 n2 आपको इस टर्म में दिया हुआ है, आप उस टर्म में भी याद रख सकते हैं। लेकिन यदि आप m1 n1 m2 n2 देते हैं, ऐसे में क्या होगा, आप कंफ्यूज कीजिएगा, क्योंकि x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी है। तो इसी को देखते हुए मैंने क्या मान लिया है, m और n। तो इस फार्मूला से आपको 7.2 का सारा सवाल बन जाएगा। इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे, यदि यही यह P बिंदु m अनुपात n में विभाजित करती है, यदि यह P बिंदु A और B के मिडिल में हो, मध्य में हो, यानी कि यदि P कहाँ होगा, P कोमा AB का यदि मध्य बिंदु हो, AB का मध्य बिंदु हो तो P बिंदु का नियामक कितना होगा, P बिंदु का नियामक क्या होगा। तो आप इसका वैल्यू भी यहीं से निकाल सकते हैं। यानी कि यदि यह मिडिल में बीच में होगा तो A से P का दूरी और P से B का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए A से B का दूरी 3 है और P से B का भी दूरी 3 है, तो m का मान 3 और n का मान 3। ऐसी स्थिति में m अनुपात n आपका क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 3। कहने का मतलब हो गया 3/3 1 अनुपात 1, यानी कि 1 अनुपात 1। यानी कि आप यहाँ पर m का वैल्यू 1 रखिए, इसी P बिंदु का कोऑर्डिनेट में mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब इसी फार्मूला में हमको क्या करना है, m का वैल्यू 1 रखना है। क्योंकि P क्या है, AB का मध्य बिंदु है। यानी कि आप इसको दूसरे स्टेप ऐसे समझ सकते हैं, यदि दो बिंदु A x1 y1 B x2 b2 को कोई बिंदु P m अनुपात n के जगह पे क्या दे देगा, समद्विभाजित करती है, या P जो है AB का मध्य बिंदु है। दो स्टेप से दो तरह से यह सवाल पूछता है।
P के बारे में क्या कहेगा, P AB को समद्विभाजित करती है। यदि समद्विभाजित करती है इसका सीधा सा मतलब हो गया वह बीच में है, या मध्य बिंदु है मतलब बीच में है, समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब बीच में है। और ऐसे कंडीशन में m और n का अनुपात 1:1 होगा। और तब देखिए m का वैल्यू यदि आप यहाँ पर 1 डालते हैं, n का वैल्यू भी 1 डालते हैं, यहाँ पर भी m का वैल्यू 1 डालते हैं, n का वैल्यू 1 डालते हैं, यहाँ पर भी m का वैल्यू 1 डालते हैं और n का वैल्यू 1 डालते हैं, यहाँ पर भी देखिए m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1 डालते हैं। ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाता है फार्मूला, 1 × x2 1 × x1 बटा 1 + 1, 1 × y2 1 × y1 बटा 1 + 1। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं सुविधा के लिए x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यानी कि यह फार्मूला है आपको कब, जब P AB का मध्य बिंदु हो, यानी कि क्या P क्या करे, AB को समद्विभाजित करे, समद्विभाजित करे। यदि P क्या करेगा, AB को समद्विभाजित करेगा तो इसके लिए आपको फार्मूला हो जाएगा x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है x1 + x2 / 2 और इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट है y1 + y2 / 2। यहाँ पर भी देख लीजिए mx2 + nx1 बटा m + n क्या है, यहाँ पर P बिंदु में x का कोऑर्डिनेट है mx2 + nx1 बटा m + n और y का कोऑर्डिनेट है mx2 + ny1 my2 + ny1 बटा m + n। और इसी के आधार पर हम देखेंगे अब एक्सरसाइज 7। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 7.2 का सवाल नंबर फर्स्ट। इनसे पहले हम लोग देखे थे सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला से ही यह सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कहता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7, बिंदु -1, 7 और 4 - 3, मान लेते हैं यहाँ 4 - 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को जो है, मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ A है और यहाँ पर B है, A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को जो है एक तीसरा बिंदु जो है वह 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लेते हैं एक बिंदु P है जो कि A और B को यह 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमको निकालना है P बिंदु का कोऑर्डिनेट। यहाँ पर M का यह M हो गया, यह N हो गया, और P बिंदु का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y है। यानी कि हम मान लिए हैं P बिंदु का कोऑर्डिनेट x और y है। आप लिख भी सकते हैं माना कि P बिंदु का कोऑर्डिनेट x और y है। अब देखिए हम यहाँ पे हमको क्या चीज़ पता है, A बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1, 7। B बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 - 3, और m अनुपात n दिया हुआ है कितना 2:3। यानी कि यह हो गया मेरा x1 y1, यह हो गया x2 y2, और यह हो गया m और यह हो गया n। यानी कि आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x1 = -1, y1 = 7, x2 = 4, y2 = -3, m = 2, n = 3। अब हमको निकालना क्या है, P बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि x और y निकालना है। तो P बिंदु का फार्मूला सेक्शन फार्मूला से P बिंदु का नियामक x y = फार्मूला आपको याद ही होगा mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n। यदि आपको अभी फार्मूला याद नहीं है तो आप फार्मूला याद कर लेंगे। अब देखिए इसमें मान रख देते हैं,
m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m बराबर 2, 2 इंटू x2 देखिए कितना है 4, प्लस n का वैल्यू n बराबर 3 गुना x1 का मान है -1 बट m प्लस n, फिर my2 m 2 गुना y2 -3 प्लस n 3 गुना y1 7 बट 2 प्लस 3, 4 दूना 8 -3 बटे 5, 3 दूना 6 -6 प्लस 7 या 21 बटे 5, माइनस कर दीजिए, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, 5 बटे 5 कोमा यहाँ हो जाएगा 16 में से 21 में से 6 को घटा दीजिए, 16 15 6 21 15 हो जाएगा बट्टे 5, 5 एका 5 5 तिया 15, 1,3, यानी कि आपको P बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, P बिंदु का नियामक यानी कि x और y का वैल्यू यहाँ हो गया आपको 1 और 3, यही आपको। चलिए 7.2 का ही सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। किसका निर्देशांक निकालना है, तो 4 -1 और -2 -3, एक है 4 -1 और एक है -2 -3, इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 भाग में समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग में समत्रिभाजित करने वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक निकालना है। यानी कि A और B बिंदु को यदि मिलाने वाली रेखाखंड है A और B, इसको 3 भाग में बांटने वाले जो बिंदु है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह सोचिए, यदि यह मान लीजिए 15 मीटर का है और इसको हमको 3 भाग में बांटना है तो कितना सेक्शन करेंगे, 3 सेक्शन करेंगे, 3 बार काटेंगे। यदि मान लीजिए यहाँ से यहाँ यह 15 मीटर है और इसको हमको 3 टुकड़ा करना है तो क्या बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे नहीं। यदि आप इसको 3 बार काटते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो यह टुकड़ा कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 टुकड़ा हो गया। हमको 3 टुकड़ा ही करना है तो इसको क्या करना होगा, 3 बार नहीं केवल 2 बार काटना होगा। 3 टुकड़ा हो जाएगा, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा, और तीनों का तीनों टुकड़ा क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ मान लेते हैं हम P है और यहाँ मान लेते हैं हम Q है। तो यहाँ पर देखिए P और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P बिंदु का कोऑर्डिनेट और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पर यह क्या करता है, P और Q 2 बिंदु है, A और B के बीच में 2 बिंदु है। यदि यहाँ पे 3 बिंदु देंगे तो वह 4 भाग में बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 भाग में ही बांटना है। अब हमको निकालना है P बिंदु का कोऑर्डिनेट और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर x1 y1 हम जान रहे हैं, x1 यह हो जाएगा, y1 यह हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब हमको P बिंदु का कोऑर्डिनेट और जब Q बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेक्शन फार्मूला से हमको क्या चाहिए, M और N चाहिए। तो यह तीनों बराबर ही है। तो यानी कि यह एक, यह एक, यह एक, यदि कोई भी लेंगे, यदि यह 5 ही होगा, यह भी 5 होगा, यह भी 5 होगा, तो काट के कितना हो जाएगा, एक 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 ही हो जाएगा। यानी कि यह भी एक, यह भी एक, यह भी एक, जो भी होगा बराबर होगा। यहाँ पर P बिंदु का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे, यदि यह एक और यह एक है, तो यहाँ पर M अनुपात N क्या हो जाएगा और यहाँ पर M अनुपात N क्या हो जाएगा। तो देखिए, यदि यह इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक P हो जाएगा, M हो जाएगा, A से P M हो जाएगा और P से भी N हो जाएगा। यह हो जाएगा 1:2 और यहाँ पर हो जाएगा
फिर Q बिंदु के लिए यह यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 1, 2:1। अब देखिए P बिंदु का कोऑर्डिनेट और Q बिंदु का कोऑर्डिनेट दोनों चीज़ निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला में हमको क्या सब चाहिए, हमको चाहिए x1 चाहिए, y1 चाहिए, x2 चाहिए, y2 चाहिए, m चाहिए, n चाहिए। देखिए x1 भी जान रहे हैं P बिंदु के लिए, x1 y1 जान रहे हैं, x2 y2 जान रहे हैं, m n जान रहे हैं। Q बिंदु के लिए भी फिर उतना चीज़ हम जान रहे हैं। तो यहाँ से हम हल कर लेंगे, P बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, P बिंदु का नियामक हम निकाल लेंगे सेक्शन फार्मूला से। यही फार्मूला लगा करके mx2 + nx1 बट्टा m + n, my2 + ny1 बट्टा m + n। यहाँ पर सब कुछ हमको पता ही है, P बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जस्ट लाइक इसी तरह से हम Q बिंदु का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको सवाल सॉल्व नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप अपना नाम, एड्रेस और अपना व्हाट्सएप नंबर सहित प्रश्न आप लिख करके या प्रश्न का फ़ोटो भेज दीजिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे।